हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माय सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज नंबर 9.1 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज थोड़ी मक्खी हो रही है। तो आपको हमने जो 8 चैप्टर है वो हम अपनी पुरानी वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, और ट्रिग्नोमेट्री का जो वो चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो ये चैप्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो इसके क्वेश्चंस आते हैं वो बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। 3 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। तो ये भी अपने आप में मैं अगर बात करूं तो पूरी एक्सरसाइज के ऊपर ही लिख देती हूँ कि पूरी एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने ऑलरेडी डायग्राम भी बना रखा है हेल्प के लिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, बट मैंने जानबूझ के नहीं बनाया क्योंकि मैं अब आपके साथ बनाऊंगी। इसमें जो खेल है वो सिर्फ एक तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल और लर्न होनी चाहिए, एक अगर आप डायग्राम अच्छे से बना पा रहे हैं, डायग्राम को अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो फिर आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आने वाली। तो सबसे पहले जो इसमें क्वेश्चन नंबर 9.1 में, ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक 20 मीटर लॉन्ग रोप को विच इज tightly stretched and tied from the top of a vertical pole, tied from the top of a vertical pole to the ground। ठीक है, find the height of pole if the angle made by the rope with ground level is 30। अब ध्यान से समझना चाहिए क्या कहा था, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। उन्होंने बोला इस सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रैक्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। जो कि वर्टिकल पोल से, देखो अगर सपोज हम ये माने ये वर्टिकल पोल है, ठीक है, ये हमारा एक वर्टिकल पोल है, उससे द वर्टिकल पोल और ए सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंब ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड टाइट फ्रॉम द, ये एक हमारा बेस है, अर्थ है, इस अर्थ पर एक पोल खड़ा है, इस पोल से उसने इस रोप को टाइटली बांध दिया। ठीक है, जब वो स्ट्रेच पोल है तो ये 90 का एंगल बनाई गई। उन्होंने बोला है आगे क्या बोला है, इफ द एंगल मेड बाय द रोप और ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है वो 30 है। ठीक है, और जो रोप की लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर। वो कितनी है, 20 मीटर। अब हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ए, बी एंड सी, और लिख देते हैं यहां पर हम साथ ही साथ कि ए बी इज द पोल, ए बी इज द पोल एंड, ठीक है, ए बी इज द पोल एंड BC is the, B है, B is the rope। ठीक है, और AC जो है वो ग्राउंड है। ये हमने लिख दिया कि AB पोल है और BC जो है वो रोप है। अब हमें फाइंड क्या करना था, बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें ये पोल की हाइट फाइंड करनी है AB। अब हम इसमें ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाएं, हमें, मैं यहाँ पे कुछ लिख देती हूँ आपकी हेल्प के लिए जो हमारे आज सब क्वेश्चनों में काम आएगा। ठीक है, ठीक है, ये याद है ना, ये वाला हमने पीछे चैप्टर 8 में किया है। और अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को चैप्टर 8 को जाकर देखो, स्टडी करो अगर कंफ्यूजन है, क्योंकि इस टाइम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम पे ये रूल होता है, अब हमें ये भी पता है, ये भी मैं जो बता रही हूँ उसको अगर आपको एंगल के हिसाब से कोई भी डाउट है कि एंगल के सामने कैसे हम परपेंडिकुलर लेते हैं, कैसे हम बेस लेते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरी पुरानी वीडियोस को जाकर देखो। चैप्टर 8 की शुरू की एक्सरसाइज नंबर 8.1 और 8.2 को बहुत अच्छे से समझो। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि देखो 90 एंगल के सामने वाली जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, उसके अपोजिट बेस होती है। हमें परपेंडिकुलर निकालना, हमें दी है हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस जो होता है
वो क्या होता है, वो होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर कितना है हम पे, ए बी, हाइपोटेनिस कितना है हम पे, बी सी। ओके, अब ये जो एंगल है, एंगल कितना दिया है हमें, साइन 30। साइन 30 इज इक्वल टू ए बी। ए बी हमें नहीं दिया है और बी सी हमें दिया है 20। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। और अगर नहीं याद तो मैंने टेबल बनाना भी सिखाया है। मैं इस वाली वीडियो में टेबल कैसे बनाते हैं अपने उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। टेबल बनाना जरूर सीख लीजिए, क्योंकि अगर टेबल एक तो लर्न होनी चाहिए, जब प्रैक्टिस करेंगे तो लर्न अपने आप हो जाएगी, और अगर लर्न नहीं है तो बनानी भी सीख लीजिए। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 20/2। तो ये कितना हो गया हमारा 10 मीटर। ये सब क्योंकि ये मीटर में था इसलिए हमने इसकी यूनिट भी लिख दी, ये भी मीटर में ही आएगा। ओके, तो ये कितना आया हमारा 10 मीटर। ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर। यही हमारी ए बी इज द पोल थी। तो सो द, हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं, आंसर में मैं नीचे नहीं लिख रही, पता नहीं आपको चमके ना चमके। सो द पोल, सो द हाइट ऑफ, so the height of pole is, कितनी हुई पोल की हाइट कितनी हुई, so the height of the pole is हुई 10 मीटर। ओके, समझ में आया आपको मैंने कैसे समझाया, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। और अब मैं इसको यहीं फिर हम एक बार आप जल्दी से चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। आपको डायग्राम बनाना समझ में आ गया होगा, मैंने जैसे सॉल्व किया है तो आपको वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और खुद से भी जरूर करके देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, फिर से डायग्राम को ध्यान से देखिएगा मैं कैसे बना रही हूँ। ए ट्री breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree, जो top of the tree touch the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 मीटर। क्या बोला है उन्होंने, चलो हम दोबारा रिपीट करके करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ध्यान से देखिएगा, ट्री है, ठीक है, ये ट्री इतना बड़ा ट्री है। ओके, अब इस ट्री का क्या हुआ, ट्री यहां से टूटा फ्रॉम आंधी तूफान आने से, ठीक है, और ये ट्री टूट कर यहाँ आकर अर्थ टच कर गया ग्राउंड से, ठीक है। ओके, अब इतना उन्होंने बोला था, शुरू की लाइन यही थी, एक ट्री था जो ब्रेक टूट गया ड्यू टू स्टॉर्म एंड पार्ट जो है बैंड हो गया, मुड़कर वो कहाँ चला गया, टू द ट्री टच टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड को टच कर गया, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। और किस एंगल से बना वो, 30 डिग्री के एंगल से। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो फुट है ये फुट है ट्री का, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड, जो टॉप था ग्राउंड का, जिसने जो ट्री का टॉप था जिसने ग्राउंड को टच किया, नहीं ये इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर, यानी कि फुट से लेके जो टॉप के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हमें क्या बतानी है, ट्री की पूरी हाइट बतानी है। तो हम इसे इस तरह भी मिला सकते हैं, ठीक है। अब हम ऐड कर लेते हैं ए बी सी और डी, और यहां पर हम कुछ इस तरह लिख भी देते हैं, क्या लिख देते हैं, आंसर में लिखते हैं कि ए बी इज द ट्री, ए बी इज द, ए बी जो है वो ट्री है, ठीक है, और सी डी इज द, मतलब इतना ही लिख दे, वैसे हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि सी डी इज द बैंड पोर्शन ऑफ ट्री, जो बैंड हो गया वो पोर्शन है ऑफ द ट्री का। ओके, अब अगर हम ध्यान से देखें, हमें अगर इसे निकालना है, हमें क्या निकालनी है, ए भी पूरी हाइट निकालनी है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ये 30 है और यहाँ भी 30 है, ठीक है। अब हम कैसे कर सकते हैं, हम या तो डायरेक्ट चले जाएं, ठीक है, या हम, क्योंकि यहाँ का हमें एंगल नहीं पता,
ठीक है, यहाँ का हमें एंगल नहीं पता तो हम किस तरह जाएंगे, अब हमें ये देखना है। तो एक बार आप हम इसमें किस तरह हम एंगल को यूज करते हैं, इसमें हम यूज करेंगे tan 30 को। तो मैंने बोला tan 30 को हम इसमें लेके चलते हैं, क्यों? क्योंकि देखो tan 30 हमारे पास, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ हमें इसका एंगल नहीं दिया, तो इस लाइन को खींचने का भी कोई खास फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक हमें एंगल नहीं दिया तो हमें इसे खींचने का कोई फायदा नहीं। खींच सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसलिए खींच दिया था शुरू में समझाने के लिए, बट एंगल तो हमें इसका दिया ही नहीं है, तो हम इसे निकाल तब भी नहीं सकते। तो हमें यूज तो इन्हीं ऐसी एंगल से करना है। अगर मैं बात करूँ कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, ना तो अब हमें हाइपोटेनस भी नहीं दिया, हमें ये दोनों ही चीज निकालनी है बेस का यूज करके। तो हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? हम tan 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 30 इज इक्वल टू क्या होता है? अगर हम बात करें tan थीटा, मतलब कि एक टाइप से tan थीटा की बात करें तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी कि AC, और बेस क्या है? AD। ठीक है, बेस है हमारा AD। अब हमारे पास जो AC है, अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। AC की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, और AD हमें 8 सेंटीमीटर दिया है, 8 मीटर। तो हम इधर अब इसमें क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 इज इक्वल टू हो गया √3 AC। तो यहाँ पर हो गया, अगर हम बात करें तो AC इज इक्वल टू हो गया 8 अपॉन, ये अपॉन में चला जाएगा √3। ठीक है, ये इस तरह हमारा निकल कर आ गया। अब हम इसको अगर हम आगे भी सॉल्व करें, यही इसको भी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, हम यहाँ छोड़ देते हैं। अब हमारा जो पूरा ट्री है वो कितना है? वो AB है, वही जो इतना पोर्शन है यही तो टूट कर यहाँ पे गिर गया है, ये जो पोर्शन है यही तो टूट के यहाँ गिर गया है। तो हमें ये भी अगर हम निकाल ले, यानी कि अगर हमें ट्री निकालना है तो ट्री क्या है? ट्री अगर हम बात करें AB, तो वो क्या है? AC प्लस AD है भाई, AC प्लस CD, वो AC प्लस CD है। ओके, यही तो है। अब हमें CD और निकालना है। CD निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? अगर हम देखें हमें बेस दिया है, हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो हम यूज कर सकते हैं cos 30 का। cos 30 इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस। बेस है I8 और हाइपोटेनिस है हम पे CD। ठीक है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 8/CD। अब अगर हम इसमें इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो √3 CD 8 2 जा 16, तो यहाँ पे CD इज इक्वल टू हो गया 16/√3। इस तरह हुआ 16 अपॉन। अब हमें जो हमारा ये फॉर्मूला है इसमें हम अप्लाई करें, अगर बात करें AB इज इक्वल टू AC प्लस CD की, तो क्या आएगा? AC कितना निकल कर आया? 8/√3। CD कितना निकल कर आया? 16/√3। और अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? √3, 8 प्लस 16 क्योंकि इसमें एलसीएम लिया और 8 6 24/√3 आ गया। लेकिन हम नीचे कभी भी, हमने बहुत बार पढ़ा है, क्लास 8th 9th में भी पढ़ा है और हमने पीछे चैप्टर में भी पढ़ा है कि हम नीचे रूट को नहीं छोड़ते हैं। तो हमें इसे रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए जो नीचे रूट होता है उसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने करी तो ये हो गया 24/√3/3। 3 से ये काटा तो 8, तो ये आ गया 8√3। तो यानी कि जो हाइट है ऑफ द ट्री की वो कितनी है? वो 8√3 है। हम लिख सकते हैं द हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3। यहाँ पे थोड़े स्पेस नहीं बच रहा, पता नहीं आपको यहाँ दिखेगा भी नहीं दिखेगा, वरना मैं लिख देती हूँ ट्री हाइट इज 8√3। ठीक है, 8√3 है इसकी। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह करा है। ओके, अब हम इसको एक बार आप जल्दी से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में तो और भी मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो प्लान कर रहा है टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस। तो स्लाइड लगाने की सोच रहा है वो चिल्ड्रंस की, टू प्ले इन द पार्क।
एक पार्क में जहाँ बच्चे खेलते हैं फॉर द चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए शी प्रिफेयर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। वो सोच रहा है कि जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं उनको 1.5 मीटर की हाइट की स्लाइड को लगाए और जो जिसका एंगल 30 डिग्री हो, ठीक है, ग्राउंड से। और जो हमारे एल्डर चिल्ड्रंस हैं, फॉर द एल्डर चिल्ड्रंस शी वांट्स टू हैव ए स्टेप स्लाइड हाइट, उनके लिए भी वो क्या सोचा है, स्टेप स्लाइड लगाए जिसकी हाइट क्या हो, 3 मीटर हो और उसका इंक्लाइंड एंगल 60 डिग्री हो टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द हाइट ऑफ ई स्लाइड? तो स्लाइड्स की हाइट क्या होगी, पहले हम डायग्राम बनाते हैं और इसमें हमारे 2 डायग्राम बनेंगे। पहले हम बनाते हैं 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। अगर हम 5 साल से छोटे बच्चे की बात करें तो वो बोल रहा है इस टाइप से एक स्लाइड, ये हुई ग्राउंड से, यह स्लाइड ऐसी तो होती है ऐसे लुढ़कने ऐसे फिसलने वाली, तो बोला है जो इसकी हाइट होगी स्लाइड की वो हमें बतानी है। और जो उसने क्या बोला है, शी प्रेफर टू स्लाइड ऑफ हाइट ऑफ 1 पॉइंट, जिसकी हाइट कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी, ठीक है, ये होगी 1.5 मीटर। टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। अब उसने क्या पूछा है, साथ जो उसका एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। दूसरे केस में क्या है, दूसरा केस में है इस तरह, उसमें एल्डर बच्चों के लिए स्लाइड लग रही है, उसकी जो हाइट है, लेंथ की जो हाइट है वो कितनी है, 3 मीटर है, ओके। और जो इसमें एंगल बन रहा है उनका 60 डिग्री बन रहा है, यानी कि थोड़ा ऊंचाई पर है उनका सब चीज, बड़े बच्चे हैं वो एल्डर बच्चों के लिए, ठीक है। अब हम इनको नाम भी दे देते हैं A B C P Q और R, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर ये चीजें तो हम लिख भी सकते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो हाइट है और जो मतलब यहाँ पे ए सी जो है स्लाइड है ग्लोबल, ए सी इज द स्लाइड ऑफ बिलो 5 ईयर बच्चे, 5 ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है, 5 ईयर्स से जो बिलो है। और जो हमारी पी आर है, पी आर इज द स्लाइड ऑफ एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। अब अगर हम इस वाले ट्राइंगल में चले यहाँ तो ये 90 हो ही जाएगा क्योंकि स्ट्रेट ग्राउंड से चल हो रही है। तो अगर हम एंगल बात करें, एंगल ए बी सी में हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालनी है, ठीक है। और यहाँ एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर अपॉन, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के लिए कौन सा लगता है, साइन थीटा। साइन थीटा में कितना है, साइन 30 अपॉन ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.5। ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इनकी आपस में, इसकी इसमें ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या करा, ए सी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2, तो यहाँ हो गया 3.0, तो ए सी इज इक्वल टू आ गया 3 मीटर। यानी कि जो लो 5 ईयर से छोटे बच्चों की जो स्लाइड है उसकी हाइट क्या है, 3 मीटर है। अब हम एल्डर स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं, तो हम चलते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर में, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कौन सा वो लगेगा, इसमें भी सेम लगेगा, तो यहाँ लग जाएगा लेकिन साइन 60, साइन, क्योंकि है तो वही एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि पी क्यू अपॉन पी आर। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, ओके। और पी क्यू कितना है, 3 है, और पी आर, अब इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो पी आर कितना हो गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और यहाँ हो गई √3। अब अगर हम बात करें तो पी आर कितना हो गया, 6/√3। मैंने पहले भी बताया है कि हम रेशनलाइज को कभी भी रूट को नीचे नहीं छोड़ते, तो हम इसे रेशनलाइज कर देंगे, ऊपर नीचे √3 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा, मैं इसको यहाँ कर देती हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ कर देती हूँ, ये हो जाएगा 6√3/3, तो इससे ये कट गया तो ये आ गया 2√3, यानी कि जो पी आर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2√3, यानी कि जो एल्डर स्टूडेंट्स की स्लाइड की हाइट होगी वो 2√3 होगी, और जो 5 ईयर से छोटे स्टूडेंट्स की स्लाइड्स की हाइट कितनी होगी, 3 मीटर होगी,
ओके, ये भी मीटर में, और अगर हम √3 की वैल्यू भी रखते हैं तो आगे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आंसर यहाँ हो गया। एक बार देख लीजिए आपको समझ में आया है या नहीं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, द एंगल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट, the angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. उन्होंने बोला है, अब डायग्राम बनाए, एक टावर है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है, एंगल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। अब सपोज ये ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड, अब इसका जो एंगल है वो कितना है हमारा 30 डिग्री है। 30 डिग्री अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें हाइट बतानी है टावर की, यानी कि हमें इसकी हाइट बतानी है। हम इसे लेट कर लेते हैं ए, बी और सी। और 30 मीटर क्या था, फिर से पढ़ लेते हैं। The angle of elevation of top of the tower from a point of ground which is 30 मीटर away from the foot of the tower, जो कि फुट टावर्स की फुट से कितना है 30 मीटर अवे, यानी कि ये हमें दिया है 30 मीटर अवे। अब हमें क्या पूछा है उन्होंने, हमसे पूछी है टावर की हाइट। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, हम बता देते हैं कि हमने किसे क्या माना है। तो ए बी इज द टावर। ओके, अब अगर मैं देखूं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। एक चीज और, एंगल ऑफ इवोल्यूशन का मतलब आप समझते हैं ग्राउंड से जो बेस होता है उस बेस से के पॉइंट से ऊपर जो बनता है वो एंगल ऑफ इवोल्यूशन बनता है। तो अगर एंगल ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं तो वो नीचे की ओर बनता है, तो एंगल ऑफ इवोल्यूशन बोला ऊपर की ओर है, ठीक है बेबी। अब अगर हमें देखा जाए तो हमें ये निकालना है और ये दिया है, यानी कि बेस सामने का परपेंडिकुलर निकालना है और बेस हमें दिया है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे tan का, क्योंकि tan और ये 90 हो जाएगा। तो ये हम लेकर चले हैं इन ट्राइंगल, किसमें लेकर चले हैं हम, इन ट्राइंगल ए बी सी में। और हम क्या करेंगे, हम लेकर चलेंगे इसको tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, और ए बी कितना है हमें पता नहीं, और ए सी कितना है 30 है। यहाँ इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये बन जाएगा इस तरह कुछ, ए बी √3 इज इक्वल टू 30, और ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/√3, 30/√3। अब फिर से वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, 3rd में किया था, नीचे रूट है उसे हम कभी नहीं छोड़ते, रेशनलाइज कर लेते हैं। तो हम ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते ही ये बन जाएगा हमारा कुछ ऐसे, ये हो जाएगा 30, ए बी इज इक्वल टू 30√3/3। तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 10√3। तो टावर की जो हाइट आई वो कितनी आई, जो हाइट अब जो हमसे पूछा था उन्होंने, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर, ठीक है। यूनिट जरूर लिख दीजिएगा। आपको आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिस भी जरूर कीजिए, क्वेश्चंस को खुद से जरूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि तभी हम अच्छे से कर पाएंगे जब हमारी खुद की अच्छे से प्रैक्टिस होगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और नोटिफिकेशन की बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, कोई नोट आपका मिस ना हो। आप इस सबको बहुत आराम से मेरे चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं, आराम से पुरानी भी जितनी भी हमने वीडियोस बनाई है, चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो एक बार जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय बाय।